जो लोग भी महाअवतार बाबा जी से किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो उन्हें साधना करनी ही होगी। कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं, आप सब देखते हैं कि पंडित जी आएंगे और हवन की तैयारी करेंगे, यज्ञ की तैयारी करेंगे, तो हम देव शक्तियों का आह्वान करते हैं। ये जो मार्ग है 9 नाथ और 84 सिद्धों का मार्ग है, तो उन नाथों में भी महाअवतार बाबा जी हैं, और जो 84 सिद्ध हैं उनके भी हेड हैं महाअवतार बाबा जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। अब ये जो धारणा है, जो हमारी धारणा बन गई, अनुभव उसी तरह के जाएंगे। फिर उसके बाद ध्यान है, फिर समाधि है, तो ध्यान में भी हमें वही अनुभव होंगे जो हमारी धारणा है। अब कथा करने वाले हैं, कथाओं में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं जी, बिल्कुल। कथाओं के नाम पे क्या चल रहा है, उसको हम संतत्व नहीं कह सकते, मार्गदर्शन नहीं कह सकते। हाँ, वो भी एक शुरुआत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हम पूरे जीवन कथा ही सुनते रहें और सोचें कथा से मोक्ष हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो तो सुखदेव मुनि जी जैसे महान संत हुए और राजा परीक्षित जी जैसे शिष्य हुए, वहां वो घटना घटती है, जबकि ये सबसे सरल मार्ग है। जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मौलिका शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल में जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो नए नए विषय आपके समक्ष रखते हैं। आज का जो विषय है वो महाअवतार बाबा पर है। क्या है महाअवतार बाबा, क्या वो हैं, उनकी सच्चाई क्या है, इस जहन में आपके तमाम प्रश्न आते होंगे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे श्री कल्याण गुरु जी से, जो जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। हिमालय यात्रा से भी जुड़ी हुई उनके कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस कार्यक्रम के जरिए इस पॉडकास्ट के समक्ष हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का। बात करेंगे गुरुदेव से। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम जी गुरुदेव, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स आए, ईमेल्स लोगों ने हमें किए, और जिनका एकमात्र प्रश्न बस यही था कि मौलिका जी, हम चाहेंगे जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपका हो वो महाअवतार बाबा से जुड़ा हुआ हो। तो हमने जितना आपसे जाना, जितना समझा इन चीजों को, आपने साक्षात बाबा के दर्शन किए हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे आपके जो विचार थे महाअवतार बाबा से जुड़े हुए, जो भी लोगों के जहन में जो भी विचार रहे हों, उनके बारे में आज आप हमें जरूर बताएं गुरुदेव। देखिए, महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको आज मिल जाती हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, लेकिन मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि ये 90% फेक है। 90% लोग यहाँ वहां से पढ़ते हैं या 4 लोगों की वीडियो सुनते हैं और अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं। तो एक तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग भी महाअवतार बाबा जी से किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो उन्हें साधना करनी ही होगी। बिना साधना के संतों की कृपा नहीं मिलती, और खास करके अशरीरी संतों की, जो अब शरीर में नहीं है। जो शरीर में संत है उसकी तो आप साक्षात जाके सेवा कर सकते हैं, तो भी वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन अशरीरी संत जो हैं, जो साधक हैं, जो साधना में जिनका भरोसा है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनकी मदद करते हैं और बहुत करते हैं। उनको हर कदम पे वो गाइड करते हैं। इसी तरह से मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि आह्वान का एक विज्ञान है। खास करके हमारे सनातन में जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, आप सब देखते हैं कि पंडित जी आएंगे और हवन की तैयारी करेंगे, यज्ञ की तैयारी करेंगे, तो हम देव शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो हम सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं, और ये बिल्कुल प्रमाणिक विज्ञान है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सनातन धर्म में तो पता नहीं क्या क्या चलता है। वो ठीक है, जिनको अनुभव नहीं है उनके लिए वो सब झूठ है, और जिनको अनुभव है उनके लिए सत्य है। तो मैं भी ऐसे आह्वान करता था, मैंने बहुत बार आह्वान किए, बहुत संतों के आह्वान किए और सफल रहे। तो इसी संदर्भ में ऐसे बंगाल के एक मेरे शिष्य हैं, वो मेरे पास थे कुछ दिनों के लिए, लगभग 6 महीने उन्होंने वहां रह के साधना की हिमालय में। और ये हिमालय से मेरा मतलब नीलकंठ से है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर जो है हिमालय में ही स्थित है, और उसी परिसर में अब मेरी कुटिया है। और उससे पहले लगभग मंदिर से 5 किलोमीटर पहले 5 किलोमीटर दूर जंगल में एक कुटिया थी, जहां मैं वास करता था, साधना करता था। तो मैंने जब महाअवतार बाबा जी का आह्वान किया, तो मेरे अपने अनुभव हैं और मेरे लिए वही प्रमाणिक हैं, वही सत्य हैं। तो उसमें जो मेरा अनुभव है वो तो मैं पहले भी कई बार साझा कर चुका हूं,
लेकिन जो लोग महाअवतार बाबा जी से मार्गदर्शन चाहते हैं, महाअवतार बाबा जी आज भी उपलब्ध हैं और सबके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन जो साधक है उसके लिए है, जो अपनी सांसारिक समस्याओं के लिए या जो भी आपकी वासनाएं हैं, जो भी आपकी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सांसारिक चीजों के लिए महाअवतार बाबा जी उपलब्ध नहीं होंगे। आप इस बात को समझ लें जी। हाँ, आपने साधना करनी है, आपने उस मार्ग पे जाना है, आपने, मैं तो ईश्वर का मतलब मेरे लिए तो शिव है, तो अगर आपने शिव साक्षात्कार की तरफ चलना है तो महाअवतार बाबा जी और बहुत सारे संत आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये जो मार्ग है 9 नाथ और 84 सिद्धों का मार्ग है, तो उन नाथों में भी महाअवतार बाबा जी हैं और जो 84 सिद्ध हैं उनके भी हेड हैं महाअवतार बाबा जी। अच्छा। हाँ, उनके साथ और भी बहुत सारे सिद्ध हैं, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन सिद्धों का आशीर्वाद हो जाए। तो हम तो जब भी अपनी प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धों का आह्वान करते हैं, सिद्ध संतों का आह्वान करते हैं, सिद्ध गुरुओं का आह्वान करते हैं और वो उपलब्ध होते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि 9 नाथों और 84 गुरुओं के 84 सिद्धों के वो माने जाते हैं महाअवतार बाबा। हमने जितना जाना, अभी जैसे हम यूट्यूब देखते हैं या फिर रील्स देखते हैं तो उसमें ज्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी है, पहले क्यों नहीं इस तरह की चीजें थी। और दूसरी बात, जब आपने गुरुदेव के दर्शन किए, महाअवतार बाबा के दर्शन किए, तो उनका स्वरूप कैसा था, ये भी आप जरूर साझा करें हमारे साथ। देखिए, मेरा जो अपना अनुभव रहा वो एक संत के रूप में थे, और अब मैं अगर उसका चित्र बनाना चाहूं या समझाना चाहूं तो वो एक काल्पनिक ही होगा, क्योंकि वो दर्शन तो मैंने किए हैं, तो इसलिए वो अनुभव तो मेरे पास ही रहेगा। हाँ, मैं उससे मिलता जुलता कि ऐसा ऐसा उनका रूप था, ऐसा था, उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अभी जैसे आप महाअवतार बाबा जी का देखते हैं तो महाअवतार बाबा जी का जो चित्र हमें मिलता है वो भी काल्पनिक चित्र है, क्योंकि अगर आप क्रिया योग में जाएंगे, क्रिया योग आने के बाद से फिर से प्रचार प्रसार हुआ, जबकि ये विद्या बहुत प्राचीन है। ये विद्या जो है, जो ये जो क्रिया है, ये भगवान शिव ने पार्वती जी को ये विद्या दी थी, और उन्होंने कहा था, पार्वती जी ने पूछा था शिष्य भाव में कि हे शिव, तुम्हारा सत्य सनातन साकार निराकार स्वरूप क्या है और उसे हम कैसे जान सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने 112 विधियों की बात की थी, उसमें से ये भी एक विधि है, एक टेक्निक है जिसको हम क्रिया योग बोलते हैं। तो हम तो इसको अपने शिव कृपा योग में हम इसको शिव क्रिया के नाम से साधकों को करवाते हैं, और इससे सरल कोई साधना, कोई टेक्निक, कोई विधि हो नहीं सकती। और जितनी भी परंपराएं हैं सबने इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके, इसमें परिवर्तन करके अपने अपने नाम से उसको आगे परोस दिया है, जबकि ये बहुत प्राचीन विद्या है और शिव के द्वारा शिव से पार्वती जी को दी गई है। तो महाअवतार बाबा जी ने इसी विद्या से ज्ञान को प्राप्त किया, जो ब्रह्म ज्ञान है, या हम कहें कि भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, कबीर साहब हुए, जितने भी लोगों ने उस ईश्वर का साक्षात्कार किया है वो इसी टेक्निक से किया है, इसी विधि से किया है। तो हमारा तो ये सिस्टम है। अब जैसे रही उनके रूप की बात, तो मैं कहूंगा कि वो फिर काल्पनिक होगा, क्योंकि लाहड़ी महाशय जी का ये मिलता है, ये परंपरा शुरू होती है लाहड़ी महाशय जी से। तो लाहड़ी महाशय जी का अनुभव है कि एक दिन शाम को वो घूमने के लिए जा रहे थे, ये हल्द्वानी के क्षेत्र की बात है, और यह नैनीताल की है, कुछ भी हो सकता है, उसमें ज्यादा नहीं जाना हमें, लेकिन जो उसका कंटेंट है, जो उसका एसेंस है, उसको हमने समझना है। तो शाम को वॉक के लिए जा रहे थे और एक संत वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कई जन्मों का गुरु हूं और तुम भटक रहे हो, क्योंकि उनके अंदर प्यास तो पहले से थी। ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी सड़क चलते हुए आदमी को कहें कि लो मैं ईश्वर की प्राप्ति का आपको मार्ग बताता हूँ। प्यास होगी तो हम उस तरफ चलेंगे, बिल्कुल माध्यम जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया, फिर उनको साक्षात्कार हुआ, फिर उनके शिष्य हुए युक्तेश्वर गिरी, और युक्तेश्वर गिरी जी को भी साक्षात्कार हुआ, और फिर उनके शिष्य हुए परमहंस योगानंद जी। तो परमहंस योगानंद जी से फिर ये प्रचार प्रसार शुरू हुआ। उनकी एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी है योगी, योगी कथा अमृत के नाम से हिंदी में है, वो अनेक भाषाओं में है।
तो फिर जब लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया और इसके चमत्कार, उसमें छोटे छोटे एपिसोड हैं, वो संतों से मिले हैं, उनकी यात्राएं हैं, उनके अनुभव हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिला है लोगों को। और मुझे लगता है कि यही संतों का सच्चा प्रयास है, यही मार्गदर्शन है कि आपके भीतर परमात्मा की प्यास को जगा दें। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस संत के आशीर्वाद से मिलेगा, किस गुरु के मार्गदर्शन में, ये तो सबका अलग अलग है। तो वो जो चित्र है वहां महाअवतार बाबा जी का, वो भी काल्पनिक है, जो हम देखते हैं। तो इसलिए उसको कुछ भी नहीं कह सकता। ये कह सकते हैं कि जो आपको अनुभव होगा वही सत्य है। और अगर आपने कई चित्र देख लिया, जैसे मैं भगवान शिव का उपासक हूं, आप किसी और भगवान के हो सकते हैं, किसी और देवी देवता के, तो वो जो आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई है, वो जो छप गई है, आपको दर्शन वही होंगे तो आप मानेंगे, नहीं तो आप मानेंगे नहीं। तो ये धारणा है, फिक्सिंग है, इसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह भी कहते हैं। जैसे हमें हमारे बुजुर्गों से, सीनियर से, टीचर से, गुरुओं से ये मिलती है, या हमारे परिवार से संस्कार के रूप में मिलती है। जैसे हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। अब ये जो धारणा है, जो हमारी धारणा बन गई, अनुभव उसी तरह के जाएंगे। फिर उसके बाद ध्यान है, फिर समाधि है। तो ध्यान में भी हमें वही अनुभव होंगे जो हमारी धारणा है, या हमें समाधि में भी उस तरह के अनुभव होंगे। अब समाधि में जाके अगर मुझे किसी के दर्शन होते हैं, अगर मुझे सनातन, क्योंकि मैं सनातनी हूं, तो मुझे सनातन का जो भेष है, जो रूप है संतों का, उसमें दर्शन होंगे तो मैं कहूंगा किसी संत के हुए। और एक वैसे पैंट शर्ट पहन के किसी आदमी के दर्शन हो जाएं, मैं मानूंगा ही नहीं। जबकि संत तो किसी बंधन में नहीं होता, वो पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है, ग्रस्त में रहने वाला भी संत हो सकता है, हिमालय में जो साधना कर रहे हैं योगी, वो भी संत हैं। मतलब संत की कोई परिभाषा नहीं है। संत किसी दायरे में नहीं आता है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक उसका फ्रेम है, उसकी एक लिमिटेशन है, कंडीशनिंग है, लेकिन अनुभव के बाद वो स्वतंत्र हो जाता है, फ्री होता है। कि जैसी आपकी भावना होगी, हाँ, आपको उसी स्वरूप में दर्शन, बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, प्रभु उसी रूप में आपके भीतर विराजमान हो जाता है। फिर उसी पे हम काम करते हैं। तो सनातन के तो अनेक मार्ग हैं, सनातन में अनेक देवी देवता हैं, अनेक परंपराएं हैं, लेकिन इनका सबका मूल जो है वो भगवान शिव और पार्वती जी हैं। वहीं से सब निकले जितने भी मार्ग हैं, और सनातन में सब कुछ स्वीकार है। तो किनको दर्शन होंगे महाअवतार बाबा के? महाअवतार बाबा, किन लोगों को साक्षात दर्शन हो सकते हैं? देखिए, महाअवतार बाबा जी के अगर दर्शन करने हैं तो हमें एक प्यास से भरना होगा। अब उस प्यास को जगाने में कौन आपकी सहायता करता है, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आज के युग में मैं देखता हूँ कि ओशो का जो साहित्य है, ओशो की जो बुक्स हैं, ओशो के जो प्रवचन है, हालांकि वो हर टॉपिक के ऊपर है, मल्टी डायमेंशन है, कुछ भी बोलो ओशो उस पे बोलते हैं। कई बार इतना विरोधाभास है, ओशो सेक्स पे भी बोल रहे हैं, ओशो परमात्मा पे भी बोल रहे हैं। तो आदमी, साधारण आदमी समझ ही नहीं पाता। लेकिन सब कुछ तो ईश्वर का है ना। सारी लीलाएं जो हमारे भीतर हो रही हैं, सारे जो खेल हमारे भीतर चल रहे हैं, वो सब ईश्वर की लीला है। तो उन्होंने बहुत प्यास को जगाया है लोगों की, और बहुत लोग अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े हैं ओशो से मोटिवेशन लेके। अभी गीता है या और रामायण है या और ग्रंथ हैं, सच पूछो तो समझाने वाले नहीं है, अब कथा करने वाले हैं। कथाओं में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। जी बिल्कुल। कथाओं के नाम पे क्या चल रहा है, उसको हम संतत्व नहीं कह सकते, मार्गदर्शन नहीं कह सकते। हाँ, वो भी एक शुरुआत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हम पूरे जीवन कथा ही सुनते रहें और सोचें कथा से मोक्ष हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो तो सुखदेव मुनि जी जैसे महान संत हुए और राजा परीक्षित जी जैसे शिष्य हुए, वहां वो घटना घटती है, जबकि ये सबसे सरल मार्ग है। जैसे अष्टावक्र हुए जी, और उनको उन्होंने कहा और राजा जनक को बात समझ आ गई। तो मैंने कहा और आपको बात समझ आ जाए तो वो तो बहुत सरल है, लेकिन जो चीजें सरल हैं वही हमारे लिए कठिन है। अब जैसे महाअवतार बाबा जी का है जो क्रिया योग है, क्रिया योग देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। 24 घंटे हम क्रिया योग में ही होते हैं, बिल्कुल, चलते फिरते उठते बैठते। वो श्वासों के साथ साधना है, हर ब्रीथ के साथ हमें कुछ टेक्निक यूज करनी है, तो उसमें भी कंफ्यूजन बहुत है। जिस संत के पास जाओगे उसने अपना अपना कुछ जो अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं। अब जैसे भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध ने इसको विपश्यना नाम दे दिया, और विपश्यना दे दिया तो सारे मंत्रों का खंडन कर दिया, जबकि वो सनातन से ही मिला है उनको। वो जो कहते हैं भगवान बुद्ध अनेक संतों के पास गए, तो वो सब सनातनी संत थे।
और 24 गुरु उन्होंने बनाए, वो सब सनातन से थे, लेकिन उन्होंने कहीं किसी का वर्णन नहीं किया और इस टेक्निक का भी वर्णन नहीं किया कि ये मुझे कहाँ से मिली, जबकि ये सनातन से है, उससे उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ और इसी टेक्निक को उन्होंने नया नाम दिया विपश्यना। तो टेक्निक अच्छी है लेकिन कोई मंत्र नहीं है, कोई आधार नहीं है। ऐसा मैं अपनी बात बस पूरी कर रहा हूँ। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ सनातन में कि साकार में अटक गए सब भक्त, जितना भक्ति का मार्ग है, मूर्ति पूजा का मार्ग है, इसमें हम अटक जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे तो प्रभु राम है, अब मैं राम से आगे कुछ सुनूंगा नहीं, कृष्ण जी की बात मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, शिव को मैं मानूंगा नहीं, माँ के इतने रूप हैं उनको मैं कुछ नहीं, बस मेरे तो प्रभु राम है। तो ये हमारा अटकना है, जबकि राम अल्टीमेट गॉड नहीं है, वो एक अवतार है भगवान के। जैसे कहते हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब कौन से राम है आपके इष्ट, कौन से राम है आपके प्रभु, तो वो खैर अलग विषय है। दूसरा वो कहते हैं कि साकार में अटक गए सब भक्त और निराकार में भटक गए सब ज्ञानी। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, निराकार का तो कोई और छोर नहीं है, लेकिन सनातन का विज्ञान इतना सरल, इतना सटीक, इतना सहज है कि वो आधार दे रहे हैं आपको, मंत्र दे रहे हैं साथ में, पूरी उसकी एक साइंस है। जबकि भगवान बुद्ध के पास भी निराकार की कोई साइंस नहीं है। तो इसलिए साकार में तो ठीक है बहुत सारे रूप हैं, लेकिन निराकार में तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे यहाँ वो जो अजपा मंत्र है उसमें भी मंत्र है, जबकि वो अजपा निराकार की साधना है, वहां से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। अच्छा। मैं तो ऐसा मानता हूं कि 3 कदमों की यात्रा है पूरा अध्यात्म। जैसे जपा, अजपा और ओमकार। बस ओमकार तक गुरु ले जाएगा, उसके आगे तो कृपा रूप में, आशीर्वाद रूप में दर्शन होंगे। तो सबसे पहले कुछ बुक्स पढ़ो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, संतों को सुनो, सत्संग में जाओ, कथाओं में जाओ, जहां भी है, लेकिन हमें ईश्वर को पाना है। ईश्वर की कृपा मिल जाए, हम कहीं मुझे कोठी मिल जाए, मिल गई, सबको मिलती है, आप जो मांगो सब मिलेगा। कोई कहे मुझे गाड़ी मिल जाए, बहुत तरह की हमारी डिमांड है, सब पूरी होती रहती है, लेकिन वो कौन सा दिन आएगा जब हम कहेंगे कि मुझे ईश्वर ही चाहिए, उससे कम में मेरा काम नहीं चलने वाला नहीं। हाँ, तो वो प्यास चाहिए, महाअवतार बाबा जी साक्षात उपलब्ध हो जाएंगे। गुरु की आवश्यकता जरूरी है। और महाअवतार बाबा जी का जो मैं देखता हूँ या अपने जीवन का अनुभव देखता हूँ, साकार में कोई एक गुरु आपका हो सकता है, बहुत सारे संतों से आपका प्रेम लगाव हो सकता है, उनकी बात समझ आ सकती, लेकिन अशरीरी में तो कोई भेद ही नहीं है, देह में भेद है, लेकिन जो अशरीरी संत हैं वो सब एक है। तो वो सब आपकी सहायता के लिए आते हैं, सब आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो महाअवतार बाबा जी को इस समय में, आज के समय में उनसे ज्ञान लेना, उनसे प्रेरणा लेना, उनसे आशीर्वाद लेना, चाहे वो आशीर्वाद सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, दोनों तरह की कृपा उनकी बरसती है। जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तो सांसारिक तो हमारा अपने आप संतुलन होने लगता है, परमात्मा हमें वो सब कुछ देने लगता है जितने में रह के हमारा विकास हो सकता है। अब होता क्या है कि एक आदमी भक्ति मार्ग पे चलता है तो वहां प्रलोभन भी बहुत है, प्रकृति हमें भटकाती है, तो वहां पैसा इतना आने लगेगा कि हम भूल ही जाएंगे कि हम किस लिए निकले थे अध्यात्म की यात्रा पे। हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना था, लेकिन हम तो माया में उलझ गए। और संतों ने कहा, कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि माया जो है ना महाठगनी है, छोटी मोटी ठगियां आपके जीवन में होती रहेंगी, लेकिन माया जब ठगेगी ना तो आप संभल नहीं पाओगे। तो आज बहुत सारे संतों को हम देखते हैं यही हो रहा है, माया इतनी आती जा रही है, पैसा, तो वो पर्पज ही भूल गए कि मैंने किस लिए लोगों को इकट्ठा किया था, मेरे अपने जीवन का क्या उद्देश्य था। चलो हम मानते हैं कि कोई संत है, वो कहता है मुझे ज्ञान उपलब्ध हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्या परोस रहे हैं। अब आगे हम प्रोडक्ट परोस रहे हैं, आगे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, हमें प्यासे जो लोग हैं, देखिए जो साधक होगा उसके पास बहुत पैसा नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे ही हम कहेंगे कि 10,000 रुपया लगेगा इस कोर्स का तो बेचारा तो घर बैठ जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो हमें देखना होगा कि किसको क्या चाहिए। मान लिया कोई पैसा चाहता है तो ठीक है, वो थोड़ा सा आपको भी देगा, क्योंकि आपकी भी एक व्यवस्था है इस संसार में रह के, संतों को भी बिल्कुल जो लेन देन है वो एक सिस्टम है। लेकिन जो प्यासे लोग हैं और जो अच्छे एक साधक हैं, तो उनके लिए संतों को उपलब्ध होना चाहिए। और हर साधक
इतना साधना नहीं कर पाता कि वो महाअवतार बाबा जी से संपर्क कर सके या सिद्धों से कर सके। तो जीवित गुरु जो है वो आपका कनेक्शन में आपको हेल्प करता है, कर सकता है। तो बहुत सिंपल है ये, तो कोई भी कर सकता है। गुरु जी काफी सारे हमने चित्र देखे हैं, उन चित्रों में नानक जी भी बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध भी बैठे हुए हैं, और जो एक मुझे बड़ी विचित्र चीज लगी, भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर बैठे हुए हैं। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जैसे नानक देव जी हुए, भगवान बुद्ध भी ले लेते हैं, महावीर भी ले लेते हैं, कबीर साहब भी, जहां आपने चित्र देखा वो तो एक लिमिटेशन है जी। लेकिन ऐसे संतों की कोई लिमिट नहीं है जिन्होंने उस आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को जाना है, जिन्होंने उस भगवत्ता को जाना है, उस ईश्वरीय सत्ता को जाना है। अब उसमें कृष्ण भगवान भी हैं, उसमें भगवान राम भी हैं, उसमें हमारे 23 अवतार हैं, बिल्कुल है, और बहुत सारे संत हैं जिनको हम अवतार नहीं मान रहे हैं, लेकिन नानक देव जी को अगर सिख परंपरा में कहोगे तो वो भगवान से कम मानते ही नहीं है। बिल्कुल। जबकि नानक देव जी खुद कह रहे हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से, और साथ में कह रहे हैं गुरु प्रसादी, गुरु से ये ज्ञान प्रसाद रूप में मिलेगा। तो वो जहां भी जिसका जन्म हुआ है किसी गर्भ से, वो ईश्वर नहीं है लेकिन उसको ईश्वर का अनुभव है, वो आपको मार्गदर्शक बन सकता है, आपके भीतर प्यास जगा सकता है, वो आपके लिए सबसे बड़ी बात है। ईश्वर को पाना बड़ी बात नहीं है, ईश्वर की प्यास पैदा हो जाए वो कौन कराएगा? कृष्ण भगवान से हो जाए तो बहुत सुंदर है, नानक देव जी से हो जाए वो भी सुंदर है, भगवान बुद्ध से, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, मैं तो इनको अवतार ही कहूंगा। अच्छा गुरुजी, कहा गया है कि जो इस पृथ्वी पर आएगा वो जाएगा भी। भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, वो भी गए, भगवान श्री राम आए थे, वो भी गए, लेकिन महाअवतार बाबा के लिए मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं, क्योंकि उनका जन्म भी कर्नाटक के किसी एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका कैसे हुआ, क्या सिस्टम, ये मुझे समझ नहीं आया। थोड़ा सा आप हमें प्लीज समझाएं कि वास्तविकता है क्या। जैसे आपने कहा कि महाअवतार बाबा जी का जन्म हुआ, वो तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटक में किया, कहीं भी हुआ वो हुआ, है ना। माता पिता कौन बने वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उनका कुछ समय तक हमें जीवन का वर्णन मिलता है, फिर वो हिमालय चले गए, वहां रह के उन्होंने साधनाएं की, तो निश्चित शरीर भी छूटा होगा। उनकी, जैसे हम कह दें कि मृत्यु भी हुई होगी, मृत्यु मतलब मृत्यु तो उनकी होती है जो वहीं समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं कि फिर मृत्यु नहीं होती और वो ईश्वरीय सत्ता में मर्ज हो जाते हैं। अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना ईश्वर है, तो ईश्वर कोई अकेला नहीं है कि शिव अकेले बैठे हैं वहां हिमालय में, नहीं। ऐसे जो लोग हैं जो उस ईश्वरीय तत्व का ज्ञान उपलब्ध होता है, उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं, तो वो ईश्वरीय सत्ता का एक हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन अपने अपने कार्य वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करते, सुनते नहीं। और अगर मेरा अपना अनुभव तो ये कहता है, और ये सत्य है मेरे लिए तो, कि शिव के जो शक्तियां हैं, शिव की जो शक्तियां हैं, शिव के जो गण हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं, आपकी वासनाएं, जो भी आपके भीतर हैं, ये तो उनके आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। शिव तो समाधि में लीन है अपना, बिल्कुल। शिव के तो अभी इतने सारे उनके गण हैं, उनके पार्षद हैं, उनकी शक्तियां हैं कि वो आपको शिव तक आने का मार्ग बताती हैं। तो महाअवतार बाबा जी उनमें से एक है, नो डाउट। वो जिसको बोलते हैं चिरंजीवी हैं, है ना, वो आज भी हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे संत हैं, लेकिन आज मीडिया का जमाना है, जिसकी मार्केटिंग हो जाती है उसको हम मान लेते हैं, जिसकी नहीं होती नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, महाअवतार बाबा जी भी, जिन्होंने कभी अपना कोई प्रचार प्रसार करने का प्रयास नहीं किया। ये तो अब कोई कहता है 2500 साल पहले हुए महाअवतार बाबा जी, कोई कह रहा है 5000 साल, कोई 4000, तो ये तो अपनी अपनी कैलकुलेशन है। महाअवतार बाबा जी के समय में कोई वर्णन नहीं मिलता कि उन्होंने आके किसी को ये कहा हो कि मैं अमर हो गया हूं, या मैं अब ईश्वर बन गया हूं, या ये तो हम अपने अनुभव के आधार पे, जैसे मेरे को अनुभव हुआ तो मैं कहता हूं कि महाअवतार बाबा जी उपलब्ध है, महाअवतार बाबा जी आज भी उपलब्ध है। तो जिन लोगों को भी ऐसी जिज्ञासा है, या वो चाहते हैं कि हमें ऐसी सिद्धि, का मतलब मैं सफलता से मानता हूं, कुछ शक्तियां हमें आशीर्वाद करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, उसको हम कहते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई। माँ काली की सिद्धि हो गई, हनुमान जी की हो गई, महाअवतार बाबा की हो गई, या और गुरु सिद्धि हो गई, बहुत तरह की सिद्धियां हैं। सिद्धियों का मतलब है हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती चली जाए, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन। तो महाअवतार बाबा जी आज भी उपलब्ध है, और जिनको ऐसा जिज्ञासा है, लेकिन शर्त यह है कि आपको साधक बनना पड़ेगा। तो मौलिका जी हैं, और इनका एक चैनल है शिव की मौली, YouTube पे चैनल है,
उसी पे हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप उसके कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां लिखें कि मैं इच्छुक हूं, तो आपको मेरा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। मैं इनको कहूंगा कि ये नंबर आपको उसमें आपके जो रिप्लाई करेंगे उसमें दे देंगे, लेकिन आपको उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें सत्य हैं, सटीक हैं और आपको समझ आ रही हैं, तो आपने उस वीडियो को शेयर भी करना है जो आप देखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि आप किसी को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाओ। बाकी तो उसके जीवन में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रुपया, पैसा, धन, दौलत जो भी आप चाहते हैं सब आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा, लेकिन आपको संभलना है, आपको बहकना नहीं है। प्रकृति आपको इतना सब कुछ दे देती है कि आप उसमें बहक जाते हैं। जिस कार्य के लिए निकले थे, जिस ईश्वरीय अनुभव के लिए निकले थे, वो आप भूल जाते हैं। तो महाअवतार बाबा जी भी हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है कि महाअवतार बाबा जी के दर्शन हो गए और बात हो गई, खत्म हो गई। महाअवतार बाबा जी हमारे परम गुरु के रूप में, देहधारी गुरु सिर्फ गुरु है, बहुत ज्यादा कहेंगे जिसने अनुभव किया वो सदगुरु है, और परम गुरु जो ईश्वरीय सत्ता की प्रेरणा से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो महाअवतार बाबा जी परम गुरु हैं। तो महाअवतार बाबा जी आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन आप उनसे मांगोगे क्या कि मेरी फैक्ट्री चलने लगे, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, संतान हो जाए। ठीक है, हम यही मांगेंगे क्योंकि हमारी ये इच्छा है, लेकिन महाअवतार बाबा जी तब आपसे प्रसन्न होंगे, तब खुश होंगे जब आप कहेंगे कि मुझे जो अनुभव आपको हुआ है, वो भी एक समय साधक थे, उन्होंने भी साधनाएं की, वो संतों के पास गए, गुरुओं के पास गए, और फिर उन्होंने उस ज्ञान को जाना कि जहां कभी कोई मरता नहीं है, तो हम भी अमर हो सकते हैं। महाअवतार बाबा जी के श्लोक में हम भी वहां, हमारा भी वास हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो जिस दिन हम उनसे वो मांगेंगे, उनका एक आशीर्वाद, और ये सांसारिक जो भी हमारी मनोकामनाएं है, ये तो क्षण मात्र में फुलफिल हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखो, दोहराते रहो, अगर हमें रोटी भी नहीं मिल रही ना, भूखे हैं, पैसे का अभाव है, कुछ भी जीवन में कोई अभाव है, लेकिन हमेशा याद रखो कि साईं, साईं मतलब ईश्वर, साईं इतना दीजे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अब इसका मतलब कुटुंब से ये नहीं कि मेरा परिवार 2, 4, 5 बच्चों का, या मेरा अपने माता पिता भाई बंधु, नहीं। ये जो मेरी इंद्री है, पंच इंद्री, जो हमारी कर्मेंद्री है, और फिर 5 हमारी ज्ञान इंद्री है, ये मेरी 10 इंद्री संतुष्ट हो जाएं, बस इतना मुझे देना। यही हमें भटकाती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता है, इसके कारण हमारे जीवन में भटकाव आता है। तो संतों ने कहा कि साईं इतना दीजिए, बस इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। तो बस इसके बाद तो फिर महाअवतार बाबा जी उपलब्ध है आपके लिए। और एक टेक्निक ऐसी है कि जब आप चाहो तब वो आपको दर्शन देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमें उन्हें वैसे ही मतलब नाहक परेशान नहीं करना कि महाअवतार बाबा जी आ जाओ, उपलब्ध हो जाओ, ऐसा नहीं। कोई हमारे पास प्रमाणिक उसका कारण होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ऐसा दोहराया, ऐसा चौराया, ऐसा भटकाव आ जाए कि अब मुझे मार्गदर्शन चाहिए, तो तुरंत आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और हम जिद करके बैठेंगे नहीं, वो जो हमने चित्र देखा है उसी रूप में आए, अरे नहीं, वो हो सकता है मेरे रूप में आ जाए, मौलिका जी के रूप में आ जाए, और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी समस्या का समाधान कहीं से भी हमें मिल सकता है। तो ये महाअवतार बाबा जी की ही कृपा है, या गुरु तत्व की कृपा है, या ईश्वरीय कृपा है। बिल्कुल, उसको जानना समझना हमें बस। हाँ। गुरुजी, हम चाहेंगे चलते चलते हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी आप जरूर बता देंगे। देखिए, यहाँ सबके उद्देश्य अलग अलग हैं, और ये आदमी की चेतना के ऊपर निर्भर करता है। अब एक आदमी जो अभी बिलो लेवल पे है, बहुत ही उसकी चेतना नीचे है, उससे कहें कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ करो, वो कहेगा बाबा हमें माफ करो, हमें तो रोटी कमानी है, हमें तो बच्चे पालने हैं। तो ये उन पे निर्भर है, और ईश्वर की कृपा है, जिसको रोटी चाहिए उसको रोटी दे देता है, जिसको परिवार का पालन पोषण करना है उसके साधन बना देता है। हाँ, एक समय ऐसा आता है, अब ये जितने जल्दी किसी के जीवन में आ जाए उतनी उस पर कृपा है कि मुझे उस ईश्वरीय जो अनुभव है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, कैसे मैं उसको जानूं, कैसे पहचानूं, कैसे उससे बात करूं, जिस दिन ये प्यास जग जाए, उस दिन महाअवतार बाबा जी और उनके जैसे बहुत सारे सिद्ध, बहुत सारे गुरु आपको उपलब्ध हो जाएंगे, शरीरी भी और अशरीरी। गुरुजी, आज आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा कि
हमें आपकी जरूरत थी और आज वो चीजें हैं जो पूर्ण हो गई जी। हैं। आपकी तमाम ये जानकारी महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आपकी तमाम जानकारियों के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। महाअवतार बाबा जी की जय। जय। आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और यदि आपकी कोई राय है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाजत। जय श्री राम।